और ये तस्वीरें आ गई हैं एससीओ समिट की, हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी मौजूद है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये ग्रुप फोटोग्राफ है, व्लादिमीर पुतिन को आप देख सकते हैं। ये ग्रुप फोटोग्राफ जो कि लाइव तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद और तमाम राष्ट्राध्यक्षों को आप देख रहे हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, शी जिनपिंग, पुतिन सभी दिखाई दे रहे हैं। और शवकत मिर्जियोयेव जो राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के, पहले सभी ने अपने अपने राष्ट्रीय झंडे के सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचाई, सभी का औपचारिक स्वागत किया गया है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एससीओ समिट की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। शाहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रुप फोटो के बाद सभी आगे के समिट के लिए बढ़ रहे हैं। उज्बेकिस्तान में एससीओ बैठक से पहले बहुत बड़ा ये संगठन बन गया। शंघाई 5 के नाम से इसकी शुरुआत 96 में हुई थी। तब इसमें न चीन था, न भारत, न पाकिस्तान, लेकिन भारत भी इसमें शामिल हुआ। इस बार ईरान को शामिल किया जा रहा है और कूटनीति के नजरिए से अगर इसको देखिए तो ये भी एक दिलचस्प चीज है। आप देख सकते हैं ये ग्रुप फोटोग्राफ जो कि लाइव तस्वीरें हैं समरकंद उज्बेकिस्तान में। अचल जी, मैं एक कमेंट आपसे अब चाहूंगी, क्योंकि अब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक हाई पावर मीटिंग और एक ऐसा संवाद जो इस पूरे इलाके में तय करेगा कि हमारे इन देशों की नीतियां क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ, विश्व की तरफ, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, पश्चिमी देशों की तरफ, एक बहुत बड़ा पावर हाउस आप इसे कह सकते हैं। आज ये तस्वीर बयां कर रही है। जी हाँ अंजना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 से इवॉल्व हुई है। शुरू में इसका फोकस में इसमें रशिया और चाइना दो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे। बाकी कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जिसमें कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी ज्यादा इतने उनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर बाद में उज्बेकिस्तान ज्वाइन किया और 2001 से ये फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना। और भारत की जो सेंट्रल एशिया कनेक्ट पॉलिसी है और जो भारत के सामरिक वहाँ जो इंटरेस्ट है उस रीजन को देखते हुए ये बहुत ही जरूरी था कि भारत इसके साथ जुड़े। और ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, रशिया ने भी कोशिश करी। जब रशिया ने कोशिश करी भारत को इससे जोड़ने के लिए, तो उसके पीछे उसकी मंशा ये थी कि वो चाइना को बैलेंस करना चाहता था। और इस बारगेनिंग में पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को ले आया। हालांकि पाकिस्तान की इसमें वैल्यू जो है वो जीरो है, वो किसी भी हिसाब से इसे कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को एड्रेस करने का जो इनिशियल था। अब तो खैर बहुत बड़ा कैनवस बहुत बड़ा हो गया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर। एनवायरनमेंट आ गया है, कोविड के चलते और बहुत से इश्यूज इसके अंदर आ गए। कुल मिला के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस रीजन में तो कम से कम बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। ये अभी दुर्भाग्य की बात है कि इस समय इसमें जो दो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया और चाइना, वो अभी फिलहाल आई टू आई नहीं देख रहे हैं। कुछ विवाद है, लेकिन अगर इन दोनों में, जैसे भारत ने एक पहल की थी और भारत ने चाइना से कहा था कि अगर एशिया 21st सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी होना है तो भारत और चीन को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन चाइना की अप्रोच अलग रही है। वो अकेले ही हॉक करना चाहते हैं, वो एशिया की सुपर पावर तो बनना ही चाहते हैं। साथ नाम लिया ना लिया हो अचल जी, प्रधानमंत्री ने कई बार चीन की विस्तारवाद नीति का बिना नाम लिए जबरदस्त उस पर टिप्पणियां की हैं और बहुत सख्ती के साथ की हैं। जी आगे ना जी, वो तो बिल्कुल डिप्लोमेसी में यही तो होता है, जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है। आप जब कहते हैं तो भी एक उसमें बात होती है, जब कई बार ना कह के भी आप बहुत कुछ बहुत बड़ा संदेश देते हैं। आपकी इसी बात के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जनरल मैसेम ने आपके पास भी आऊंगी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। कुछ ही देर में जानकारियां आनी शुरू होंगी कि किसके साथ मुलाकात हो रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, किस तरह से औपचारिक स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें हैं राष्ट्राध्यक्षों की, 8 मुल्क, उनके राष्ट्राध्यक्ष। वहां पर जब शुरुआत हुई थी 96 में, तब चीन के साथ
जो देश थे उसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल नहीं था, जहां आज ये हो रहा है समरकंद में। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। जैसा अचल जी ने भी बताया कि रूस भारत को लेकर आया चीन को बैलेंस करने के लिए, फिर चीन पाकिस्तान को लेकर आया इंडिया को बैलेंस करने के लिए। ये कूटनीति के कई सारे ऐसे दाव पेच होते हैं जिसको धीरे धीरे आप समझेंगे।